मोहतरम करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुआ। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 25 या 24 साल थी और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 उम्र मुजाहिदीन में शुमार होते थे। उधर कुफ़ार कुरैश के लश्कर में अमर बिन अब्द वुद भी था, जो अकेला 1000 शाह सवारों के बराबर समझा जाता था। उसने अपने आप को आहनी हथियारों से लेस कर रखा था। उसने आकर ललकारा, मन युबारिज़ु, तुम में से कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की ताकत रखता हो। हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या नबीउल्लाह, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमर है, बैठ जाओ। उसने फिर तौहीन अमेज़ लहजा में कहा, कहाँ है तुम्हारी वो जन्नत जिसके बारे में तुम ये समझते हो कि तुम में से जो कत्ल हो जाए वो उसमें दाखिल होता है। अब मेरे सामने अपना आदमी क्यों नहीं लाते हो। नाज़रीन, हज़रत अली ने फिर अर्ज़ की, मैं जाता हूँ या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। उसने तीसरी मरतबा अपनी बहादुरी और मुसलमानों की बुज़दिली पर अशार पढ़ते हुए गुस्सा दिलाने के अंदाज में ललकारा। हज़रत अली ने फिर कहा, मैं जाता हूँ या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमर है। हज़रत अली ने कहा, हुआ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अशार पढ़ते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़े। अमर ने कहा, तुम कौन हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। उसने तहकीर के अंदाज में कहा, मेरे बच्चे किसी और को भेजो। अपने से बड़े उम्र वाले अपने किसी चचा वगैरह को मेरे सामने लाओ। मैं तुम जैसे बच्चों का खून बहाना पसंद नहीं करता। इस पर हज़रत अली ने उससे जुर्रतमंदाना लबो लहजा में कहा, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाना पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो एकदम गुस्से में आग बगोला हो गया, अपनी तलवार लहराई और शदीद गज़बनाक होकर आगे बढ़ा और हज़रत अली पर हमला किया। आपने अपनी ढाल से उसको रोका और फिर उसके कंधे पर तलवार का एक ज़ोरदार वार किया। अल्लाह के इस शेर का एक ही वार उसे काफ़ी हुआ, जिससे वो ज़मीन पर ढेर हो गया और एकदम गिरदो गुबार उठा और शोर बरपा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनी तो पहचान गए कि अली ने उसे कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? आज ये मुख्तसर सी वीडियो उनकी सीरत के बारे में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर उलमाए किराम ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी मुख्तसर और मशहूर वाक़यात बयान किए जाएंगे। जैसा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने पैदाइश के वक़्त आपका नाम असद रखा था। आपके वालिद उस वक्त कहीं गए हुए थे। जब वो वापस आए तो इसे तब्दील करके अली नाम रख दिया। आपकी कुनियत अबुल हसन थी और एक कुनियत अबू तुराब भी थी, जिसका किस्सा आगे आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन, आपके वालिद का नाम अब्द मनाफ था, मगर वो अपने बड़े बेटे तालिब की निस्बत से अपनी कुनियत अबू तालिब के साथ मशहूर थे। और आपके दादा का नाम अब्दुल मुतलिब था, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दादा थे। लिहाजा आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा ज़ात भाई हुए। आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहि की वालदा का नाम फातिमा और नाना का नाम असद था। आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहि नसब के एतबार से कुरैशी और हाशमी थे। आपकी वालदा भी हाशमिया थी, बल्कि पहली खातून थी जो हाशमी मर्द के निकाह में आईं। आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहि के वालिद अबू तालिब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक और हमदर्द चचा थे और मुश्किल घड़ियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, मगर इस्लाम ना ला सके। अलबत्ता आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा हज़रत फातिमा बिन्त असद मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और जलीलुल क़द्र सहाबियात में शुमार हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 भाई थे। सबसे बड़े तालिब, फिर अकील और इसके बाद जाफ़र, जो कि तैयार के नाम से मशहूर है। और आप अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। आपकी 2 सगी बहनें थीं, उम्मे हानी और उम्मे जुमाना। राज कौल के मुवाफ़िक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 10 साल पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हज़रत अली बचपन में ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में आ गए थे। एक मरतबा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत खदीजा को नमाज पढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये क्या चीज़ है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने अगले रोज़ आकर इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10 बरस थी और 9 उम्र लड़कों में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। मोहतरम नाज़रीन, आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहि ने इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। इसी वजह से आपके नाम के साथ करमल्लाहु वजह, यानी अल्लाह आपके चेहरा को और इज़्ज़त दे, के कलिमात लिखे जाते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन समेत ज़िंदगी भर कभी अपना चेहरा किसी बुत के आगे नहीं झुकाया। मोहतरम नाज़रीन, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचने के 2 बरस बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फातिमा से आप सलामुल्लाहि रिज़वानुहु अलैहि की शादी हुई। शादी के वक़्त आपकी उम्र 21 बरस और हज़रत फातिमा की उम्र 18 साल थी। मोहतरम नाज़रीन, इस शादी की मुकम्मल तफसील हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली वीडियो में बयान किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन,
حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے احتراماً کسی اور سے نکاح نہیں کیا، البتہ ان کے انتقال کے بعد آپ نے پھر کئی شادیاں کی اور ان بیویوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں بھی ہوئیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے۔ پوچھا تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہمارے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، جیسا کہ میاں بیوی میں کبھی کبھار رنجش کا واقع ہو جانا ایک فطری چیز ہے، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور دوپہر کو آج گھر بھی نہیں سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو حضرت علی کہاں ہیں؟ انہوں نے آ کر بتایا باہر مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے پہلو سے چادر ہٹی ہوئی تھی اور وہاں مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو صاف کرنے لگے اور ساتھ فرما رہے تھے کم ابا ترابن کم ابا ترابن، اٹھو ابو تراب اٹھو ابو تراب۔ محترم ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا شخص۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ کنیت صادر ہوئی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کنیت کو بہت پسند کرتے تھے، بلکہ آپ کو اپنے پکارے جانے میں جتنا یہ نام اچھا لگتا تھا اتنا اپنا کوئی اور نام نہیں لگتا تھا۔ محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی اور آپ کو اپنا متفق کا خلیفہ منتخب کیا۔ ان کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے خلافت کی بیعت کی۔ ان تینوں خلفاء حضرات کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے زمانہ خلافت کے دوران ان حضرات کے خصوصی معاون مشیر رہے۔ پھر حضرت عثمان کو جب باغیوں نے مدینہ الرسول میں شہید کر دیا تو مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی۔ محترم اول آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ نے یہ ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر جب لوگوں کے اصرار حد سے بڑھ گیا آپ نے مجبوراً یہ ذمہ داری قبول فرما لی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تین خلفائے کرام کے بعد اس منصب خلافت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بڑھ کر کوئی اور صاحب مناسب نہیں تھے، نہ مقام و مرتبہ میں، نہ علم و تقوی میں، نہ دینداری میں کوئی آپ کے برابر نہیں تھا، اس لیے آپ ہی خلیفۃ المسلمین قرار پائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت منعقد ہو گئی۔ یہ بیعت بروز جمعرات 24 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی۔ خلافت کی یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اگلے دن جمعہ کو آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر ایک جاندار خطبہ دیا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع شناسی اور من جانب اللہ عطا کردہ بصیرت کے پیش نظر اس نقطہ پر خاص طور پر زور دیا کہ مسلمانوں کی جانیں اور ان کی عزتیں انتہائی قابل احترام ہیں، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کسی طرح جائز نہیں۔ محترم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ کے بجائے عراق کے شہر کوفہ کو بنایا تاکہ باغی اور سرکش لوگوں کی بغاوت اور خون ریزی جیسی ناپاک حرکتوں سے مدینہ رسول محفوظ رہے۔ محترم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا تو آپ وہیں امور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں مشغول رہنے لگے، مگر کچھ لوگ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت عثمان بن عفان کے مخالف اور باغی ہو گئے تھے، اسی طرح بعض سرکش لوگ آپ کی مخالفت میں اپنی کوششیں مسلسل صرف کر رہے تھے اور ان میں خراج کا گروہ آپ سے بغض رکھتا تھا۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف اور دشمن ہو گیا تھا۔ اسی دشمنی اور نقصان رسانی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا۔ پھر اسی منصوبہ کے تحت عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ وہ کوفہ پہنچ کر اس دروازے کے سائبان کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز فجر کے لیے جلدی تشریف لاتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز کی آواز لگاتے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتے آتے تھے۔ چنانچہ اندھیرے میں آپ جب اس دروازے سے نکلے تو اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کے اگلے حصے پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا، جس سے سر پر گہرا زخم آیا اور اس خون سے آپ کی داڑھی مبارک سرخ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ محترم ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، اور جب اسے پکڑ کر آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس وقت اس کی حیثیت ایک قیدی کی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو، اسے عمدہ کھانا کھلاؤ اور اس کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی، چاہے میں اسے قتل کر دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں انتقال کر گیا تو میرے قتل کی طرح تم اس کو قتل کر دینا، اور اس قتل میں حد سے آگے نہ بڑھنا، مطلب اس کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا، اس لیے کہ اللہ پاک حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
बहरहाल इब्न मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया और आप सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहि को उठाकर घर पहुंचा दिया गया। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी जुमा की सुबह थी। शिद्दत ज़ख्म किताब ना लाते हुए आप 2 दिन बाद शब इतवार को शहादत के मर्तबा पर फैज़ होकर खालिक़ हकीकी से जा मिले। मोहतरम नाज़रीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 साल 9 माह खिलाफत की और 63 बरस उम्र पाई। शहादत के फौरन बाद आपके गुस्ल और कफन और दफन की तैयारी शुरू कर दी गई। आपके साहिबजादों हज़रत हसन और हुसैन और भतीजे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने आपको गुस्ल और कफन दिया। तजहीज़ और तकफीन के बाद आपके बड़े साहिबजादे हज़रत हसन ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर वहीं कूफा में ही दारुल अमारा में दफन कर दिया गया। मोहतरम नाज़रीन, और इब्न मुलजम जो कैद कर लिया गया था उसको भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद कत्ल कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला जदली फरमाते हैं, मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह रिज़वानुहु अलैहा के पास हाज़िर खिदमत हुआ तो उन्होंने मुझसे फरमाया, क्या तुम लोगों के अंदर रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा जाता है? मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जिसने अली को बुरा भला कहा तो दर हकीकत उसने मुझे बुरा भला कहा। अल्लाह ताला ने आपको कुरान और सुन्नत का वसी इल्म अता फरमाया था। आप हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ कामों का गहरा इल्म रखते थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप करमल्लाह वजह के हर पहलू से इल्म फूटता था और हर जानिब से हिकमत बोलती थी। बड़े बड़े जलील उल क़द्र सहाबा आपसे इल्मी रहनुमाई लिया करते थे। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मशहूर है, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली ने लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, किताबुल्लाह के बारे में जो चाहो पूछ लो। वल्लाह कुरान करीम में कोई भी ऐसी आयत नहीं जिसके बारे में मुझे ये मालूम न हो कि ये रात को नाजिल हुई या दिन को, हमवार रास्ते में चलते हुए नाजिल हुई या उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहाड़ पर थे। हज़रत अली उलूम कुरान के इतने बड़े आलिम थे कि आयात का मतलब मालूम होने के साथ साथ उनका शान नज़ूल तक जानते थे। आप निहायत ही सादा लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। एक मरतबा किसी ने इस लिबास को बदलने के मुताल्लिक आपसे बात की तो आपने फरमाया, मेरा ये लिबास तकब्बुर से कोसों दूर है और इस लायक है कि इस लिबास में दीगर मुसलमान मेरी इत्तबा करें और इस लायक है कि इस लिबास में दीगर मुसलमान मेरी इत्तबा करें। मोहतरम नाज़रीन, आपके साहिबजादे मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मैंने अपने वालिद हज़रत अली से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल इंसान कौन है? आपने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक। मैंने पूछा, फिर कौन है? फरमाया, उमर फारूक। उसके बाद मुझे ख्याल हुआ कि अब पूछूंगा तो हज़रत उस्मान का नाम लेंगे, इसलिए मैंने कहा, फिर आप? फरमाने लगे, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आप बैतुल माल में खुद झाड़ू देते थे और उसमें नमाज भी अदा किया करते थे ताकि क़यामत वाले दिन ये जगह उनके हक में गवाही दे। आप वुसात सल्तनत और बैतुल माल के भरे होने के बावजूद गधे पर सवारी कर लेते और उस पर भी एक आम आदमी की तरह एक ही जानिब अपने पाँव लटका कर बैठ जाते। मोहतरम नाज़रीन, एक दफ़ा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 दिरहम खजूरें खरीदी, उन्हें अपनी चादर में डालकर उठा कर ला रहे थे। रास्ते में किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मैं उठा लेता हूँ। आपने उम्दा अंदाज में उसको टालते हुए फरमाया, साहिब अयाल ही इसको उठाने का ज्यादा हकदार है। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से मुखातिब होकर फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया, अली, जन्नत में तुम्हारा घर मेरे घर के सामने होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 शख्सों के लिए खसूसी तौर पर मुश्ताक है, हज़रत अली, हज़रत अमार और हज़रत सुलेमान बिन फारसी। मोहतरम नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अली बिन अबी तालिब मेरी उम्मत के बड़े काजी हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब हमारे पास हज़रत अली का किया हुआ कोई फैसला पहुँचता तो फिर उस मामला में हम किसी और की तरफ रुजू नहीं करते थे। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म और हिकमत से भरे हुए दानिशवराना फैसले मशहूर और मारूफ हैं। मोहतरम नाज़रीन, उलमा ने उन पर मुस्तकिल मज़ामीन और मुबाहिस लिखे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथों फतह हासिल होगी और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। फिर अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हज़रत अली को दिया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खैबर की फतह अता फरमाई। मोहतरम नाज़रीन, आप सलामुल्लाह रिज़वानु अलैहि निहायत बहादुर और बहुत ताकतवर आदमी थे। जंग में जो भी आपके मुकाबले में उतरता वो आपके हाथों कत्ल ही होता। हाँ, ये हो सकता है अगर वो भाग कर जान बचाता तो और बात थी। मोहतरम नाज़रीन किराम, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और इन हज़रात की सीरत पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।